सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे हैं और हमारे साथ है मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो रात में हुए कैजुअलिटी को लेकर यहाँ पे निरीक्षण करने आए हैं। इनसे बात करते हैं आखिर किस प्रकार का निरीक्षण हुआ और निरीक्षण में इन्होंने क्या पाया। सर, निरीक्षण के दौरान यहाँ हमने इमरजेंसी को चेक किया तो इमरजेंसी ड्यूटी पर डॉक्टर तैनात है, पूरा स्टाफ है। ड्यूटी रोस्टर इनका जिस हिसाब से बनना चाहिए 8 घंटे के हिसाब से या 12 घंटा मैक्सिमम डॉक्टरों की स्ट्रेंथ को देखते हुए उस हिसाब से नहीं बना हुआ है। एक ही डॉक्टर 24 घंटे लगातार ड्यूटी कर रहा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये शासन के मंशा के अनुरूप नहीं है। और सुबह जो घटना हुई उसमें स्टाफ नर्स के द्वारा मरीज को देखा गया, उसका जुड़वा बच्चा था, ब्लड प्रेशर उसका ज़्यादा बढ़ा हुआ था, ब्लड प्रेशर 160 या 170/110 के आसपास था। उसके फेफड़े में जकड़न था, इन्फेक्शन था, वो मरीज काफ़ी सीरियस थी। जुड़वा बच्चे में प्रॉब्लम ये होती है, उसमें 2 प्लेसेंटा होते हैं जिसमें ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और चूँकि मरीज वो गंभीर ज़्यादा लेबर पेन में आई थी, अगर उसको ये रिफ़र करते तो रास्ते में भी मरीज गड़बड़ हो सकती थी। तो ऐसी कंडीशन में इनकी मजबूरी थी कि उस मरीज को उसे टेकअप किया जाता, क्योंकि जो मरीज सीरियस जो कम से कम किसी हायर सेंटर पर पहुंच सके उसी मरीज को रिफ़र करना हितकर रहता है, टाइम इतना हो कि वो बड़े अस्पताल में पहुंच सके। लेकिन वो मरीज ज़्यादा लेबर पेन में थी, अगर उसको अटेंड ना करते तो उसका यूट्रस रप्चर हो सकता था, बच्चेदानी फट सकती थी, उससे भी उसकी मौत हो सकती थी। तो दोनों तरफ उसका खतरा था। उस दोनों खतरों को देखते हुए इन लोगों ने मरीज के अटेंडेंट के कहने के आधार पर उस मरीज को टेकअप किया और उसका इलाज किया। उसे बचाने की इन लोगों ने पूरी कोशिश की, लेकिन ये कैजुअलिटी हुई। क्योंकि ऐसा होता है कि जिस मरीज ट्विंस प्रेगनेंसी में और बीपी अगर ज़्यादा रहता है तो इसमें झटके आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि इसमें जो गुर्दा है, गुर्दा के द्वारा कुछ ऐसे टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं जो कि ब्रेन में झटका ला देते हैं उसकी ज़्यादा होने की वजह से। तो ऐसी कंडीशन में मरीज को कन्वल्जन आया, झटका आया। उसके लिए यहाँ पर उपलब्ध जो ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर थे और स्टाफ नर्स, इन लोगों ने अपना जो भी इलाज संभव था उसको करने का पूरा प्रयास किया, लेकिन दुर्भाग्यवश उस मरीज को बचा नहीं पाए। उसी की देखभाल के परिजनों का ये भी आरोप है कि वहाँ मौके पे जो लोग डॉक्टर आज बताया जा रहा है डॉक्टर थे, वहाँ पे मौके पे नहीं थी। जब मौत हो गई उसके बाद यहाँ के जिम्मेदार थे वो सब आए बाद में, ऐसा उन परिजनों का कहना है। और पूरा रात में ऐसा हंगामा भी हुआ था। नहीं तो इसके बारे में मैं जांच कराऊंगा। मैं इसके हमारे पत्रकार साथी जो कैमरा लिए हैं वो भी थे। ठीक है, तो नहीं ठीक है, इसके लिए मैं जांच कमेटी बैठाऊंगा और जांच करा करके अगर इस तरीके की कोई लापरवाही की गई है तो जो भी उसका दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अभी सर जांच आप किए हैं तो यहाँ पे मरीजों का आवागमन कम मिला है, 28 मरीज मात्र पूरे दिन में आए हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या आपके हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं कैसी है या ट्रीटमेंट नहीं होता है? नहीं, इस पर देखिए, अभी आपके सामने मैंने खुद इसको पूछा है कि पूरे दिन भर में अगर जनरल ओपीडी नहीं चली और इमरजेंसी में केवल आपके 28 मरीज आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। इतनी बड़ी जगह है ये, और यहाँ पर दिन भर में अगर जनरल ओपीडी नहीं चलने के बावजूद भी कुल 28 मरीज का आना, ये कुछ ऐसा शो करता है कि यहाँ पर चिकित्सा देने वाले लोग जो हैं वो कुछ उसमें लापरवाही जरूर बरत रहे हैं। इसके लिए मैंने चेतावनी दी है आप लोगों के सामने, उनको इस चीज़ को कहा है और भविष्य में उसका वो लोग सुधार करेंगे। लेकिन यही प्राइवेट जो हॉस्पिटल हैं उनके बेड घट जा रहे हैं, 10-10 बेड ऑलरेडी ऑर्डर किए जा रहे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटलों में बेडें घट जा रही हैं, बेड लाना पड़ रहा है नया। ऐसे आप इसको कैसे? नहीं तो उसमें तो यही हो रहा होगा कि हमारे जो सरकारी तंत्र है, सरकारी अस्पताल वाले मरीजों को वहाँ पे रिफ़र कर रहे होंगे। अब वो रिफ़र आशा बहुएं किसी तरीके से बरगला के मरीज को वहाँ ले जाती हैं या हमारा कर्मचारी उनको भ्रमित करके वहाँ पे पहुँचाता है। आपके ही कर्मचारी हैं जो यहाँ के CSC अधीक्षक हैं, उनकी खुद की निजी हॉस्पिटल चलती है, वो खाली नहीं रहती है। अब इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है, आप बता रहे हैं तो मैं इसका जांच करवा करके फिर इसके ऊपर कार्रवाई कर सकता हूं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी महाराजगंज, मैं आनंद कुमार गुप्ता, महाराजगंज।